वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्राविधान और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का प्राविधान। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्रियों को मतलब स्त्रियों को, महिलाओं को के साथ बहुत भेदभाव किया गया था। उन्हें पुत्रों के समान अधिकार नहीं दिया गया था, जिसको देखते हुए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया गया। इसमें बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया गया है। मतलब कहने का ये है कि जो उत्तराधिकार में कोई बेटा का हक है, वही चीज़ सेम जो है बेटियों को भी दिया गया है। मतलब लड़का और लड़की, पुत्र और पुत्री को बराबर हिस्सा दिया गया है। क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में थोड़ा सा जो है महिलाओं के साथ, पुत्रियों के साथ जो है भेदभाव करता था। तो 2005 का अधिनियम आने के बाद बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिया गया है। मतलब पिता की संपत्ति में बेटियों को अपने भाइयों के बराबर जो है हक मिलेगा। मतलब कि एक पिता की जो भी बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको बराबर अधिकार दिया गया है। उसकी संपत्ति जो भी होगी उसके नाम से वो बराबर बटेगी। लेकिन इसमें कुछ जो है कंडीशन लगा है। उसकी कुछ कंडीशन में बेटियों को अधिकार नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए पिता ने अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति को किसी वसीयत कर दिया किसी को, चाहे वो किसी एक बेटे को कर दे या किसी एक बेटी को कर दे, तो उस स्थिति में अन्य बेटे और बेटियों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि यदि मान लीजिए पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति को किसी को दान कर देता है, तब भी बेटे और बेटियों किसी को कोई संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। ये तो रही दोनों के लिए, बेटा और बेटी दोनों के लिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं तो फिर उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 108 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विवाहित बेटियों को, जो शादीशुदा बेटियां हैं, उनको जो है किसी भी तरह की कृषि संबंधित ज़मीन में कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। उनका कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि जो कृषि संबंधित भूमि होती है, कृषि भूमि इसको बोलते हैं, उस पे राज्य का कानून चलता है। तो हर स्टेट का, हर राज्य का अपना भू अधिनियम है। तो उसी तरह उत्तर प्रदेश में भू राजस्व संहिता है। तो भू राजस्व संहिता में क्या कहा गया है कि जो खेती की ज़मीन होगी, कृषि की ज़मीन होगी, उसमें विवाहित पुत्रियों का कोई भी हिस्सा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें केवल पुत्रों को मिलेगा, विवाहित पुत्रियों को नहीं मिलेगा। क्योंकि विवाहित पुत्रियों को तीसरे नंबर की श्रेणी में रखा गया है। पहले नंबर की श्रेणी में जो पिता की संपत्ति के बाद, पिता मान लीजिए बिना किसी वसीयत के मर जाता है, तो पिता की जो संपत्ति होगी प्रथम श्रेणी के उसमें उत्तराधिकारियों में बटेगी। प्रथम श्रेणी में उसकी विधवा आएगी, उसके पुत्र आएंगे और उसकी अविवाहित पुत्रियां, जिनकी विवाह नहीं हुई लेकिन विवाहित पुत्रियों को अलग कर दिया है, उनको तीसरे श्रेणी में डाला गया है। तो विवाहित पुत्रियों को तभी मिलेगा हिस्सा जब ऊपर के दो श्रेणी में उत्तराधिकार नहीं रहेंगे। तो अब देखा जाए तो ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन अधिनियम 2005 आने के बाद, हालांकि अधिनियम ये कहता है कि पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो है, जो कृषि की ज़मीन है, क्योंकि वो स्टेट का मामला होता है, यहाँ पर जो है थोड़ी जो है विविध भिन्नताएं हैं। उसमें जो है विवाहित पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अविवाहित को मिलेगा। तो बेटियों को लगभग बराबरी का दर्जा तो दे दिया गया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि विवाहित पुत्रियों को कृषि भूमि में अधिकार नहीं दिया गया है, जिस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि कब बेटियों को और कौन सी बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। यह कानून जो है पारित हुआ 2005 में। तो 2005 में पारित होने के बाद बेटियों को पिता के आवासीय ज़मीन में तो मिलेगा,
उसका उत्तराधिकार, लेकिन कृषि संबंधित भूमि में नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल की घंटी भी बजा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले चैनल वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।